तो आज हम पढ़ेंगे ब्रह्म पुराण का अगला अध्याय। अगला अध्याय का नाम है कालिय नाग का दमन। बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छा अध्याय होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यास जी कहते हैं, एक दिन की बात है, श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी को साथ लिए बिना ही वृंदावन के भीतर गए और ग्वाल बालों के साथ विचरने लगे। जंगली पुष्पों का हार पहनने के कारण वे बड़े सुंदर दिखाई देते थे। घूमते घूमते श्री कृष्ण चंचल लहरों से सुशोभित यमुना के तट पर गए, जो तट पर लगे हुए फेनों के रूप में मानो सब और हास्य की छटा बिखेर रही थी। उस यमुना में एक कालिय नाग का कुंड था, जो विषाग्नि के कणों से दूषित होने के कारण अत्यंत भयंकर हो गया था। श्री कृष्ण ने उस भयानक कुंड को देखा। उसकी फैलती हुई विषाग्नि के से तट के बड़े बड़े वृक्ष दग्ध हो गए थे। वायु के आघात से जो जल में हिलोरें उठती थी और उससे जो जल के छींटे चारों ओर पड़ते थे, उनका स्पर्श हो जाने पर पक्षी जलकर भस्म हो जाते थे। वह महाभयंकर कुंड मृत्यु का दूसरा मुख था। उसे देखकर भगवान मधुसूदन ने सोचा, इस कुंड के भीतर दुष्टात्मक कालिया नाग रहता है, जिसका वेश्य शस्त्र है। इसने यहाँ सागर गामिनी यमुना का सारा जल दूषित कर दिया है। प्यास से पीड़ित मनुष्य अथवा गौवे इस जल का उपयोग नहीं कर सकते। अतः मुझे नागराज कालिय का दमन करना चाहिए, जिससे सदा भयभीत रहने वाले ब्रजवासी यहाँ सुखपूर्वक विचर सके। मैंने मनुष्य लोक में इसलिए अवतार धारण किया है कि इन कुमार्गामी दुरात्माओं को दंड देकर राह पर लाऊं। वहाँ पास ही बहुत सी शाखाओं से संपन्न कदम का वृक्ष है। उसी पर चढ़कर जीवों का नाश करने वाले इस सर्प के कुंड में कूदूंगा। ऐसा निश्चय करके भगवान ने अच्छी तरह कमर कस ली और वे वेगपूर्वक नागराज के कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से वह महान कुंड क्षुब्ध हो उठा। पानी की ऐसी हिलोर उठी कि बहुत दूर के वृक्ष भी भीग गए। सर्प की विषाग्नि द्वारा तपे हुए जल से भीगने के कारण वे सभी वृक्ष सहसा जल उठे। चारों दिशाओं में आग की लपटें फैल गई। उस नाग कुंड में पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं पर ताल ठोकी। उसका शब्द सुनकर नागराज उनके पास आया। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उसके फड़ों से विषाग्नि की लपटें निकल रही थी और भी बहुत से विषैले नाग उसे घेरे हुए थे। सैकड़ों नाग पत्नियां भी वहां उपस्थित थी, जो मनोहर हार पहनकर बड़ी शोभा पा रही थी। अनेक उनके अंगों ने हिलने डुलने से कानों के चंचल कुंडल छिलमिला रहे थे। सर्पों ने श्री कृष्ण को अपने शरीर में लपेट लिया और वे विष की ज्वाला से भरे हुए मुखों द्वारा उन्हें डसने लगे। श्री कृष्ण को कुंड में पड़कर नाग के फड़ों से पीड़ित होते देख ग्वाल बाल व्रज में दौड़े आए और शोकाकुल होकर रोते हुए बोले, ब्रजवासियों, श्री कृष्ण काले दह में डूबकर मूर्छित हो गए हैं। नागराज उन्हें खाए लेता है। तुम जल्दी जाओ, विलंब न करो। यह बात सुनकर मानो गोपों पर ब्रज टूट पड़ा। समस्त गोप और यशोदा आदि गोपियां तुरंत काली दह पर दौड़ी। हाय हाय प्यारे कृष्ण कहाँ हैं? इस प्रकार विलाप करते हुई गोपियां अत्यंत व्याकुल हो उठी और यशोदा के साथ गिरती पड़ती हुई वहां आई। नंद गोप, अन्य गोपगण तथा अद्भुत पराक्रमी बलराम भी श्री कृष्ण को देखने के लिए तुरंत यमुना तट पर जा पहुंचे। पुत्र का मुंह देखकर नंदगोप और माता यशोदा दोनों जड़वत हो गए। अन्य गोपियां भी शोक से आतुर हो रोटी हुई कृष्ण की ओर देखने लगी। वे भय से कातर हो गदगद वाणी में प्रेम पूर्वक बोली, हम सब लोग यशोदा के साथ नागराज के महान कुंड में प्रवेश करें। अब व्रज लौटना हमारे लिए उचित नहीं है। भला सूर्य के बिना दिन और चंद्रमा के बिना रात कैसी, दूध के बिना गौए और श्री कृष्ण के बिना व्रज कैसा। हम श्री कृष्ण के बिना गोकुल में नहीं जाएंगे। गोपियों का ये वचन सुनकर रोहिणी नंदन महाबली बलराम ने देखा गोपगण बहुत दुखी है। उनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई है। नंद देवी पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाए अत्यंत कातर हो रहे हैं और यशोदा अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी है। तब उन्होंने अपनी संकेतमयी भाषा में श्री कृष्ण को उनके महात्मा का स्मरण दिलाते हुए कहा, देव देवेश्वर, तुम क्यों इस प्रकार मानव भाव व्यक्त कर रहे हो? क्या इस बात को नहीं जानते कि तुम इस मानव से भिन्न साक्षात परमात्मा हो? तुम ही इस जगत के केंद्र हो। देवताओं का आश्रय भी तुम ही हो। तुम ही त्रिभुवन की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले त्रयमय परमेश्वर हो। हम दोनों इस समय यहाँ उत्तीर्ण हुए हैं। इस व्रज में ये गोपियाँ ही हमारे बांधव है।
ये सब के सब तुम्हारे लिए दुखी हो रहे हैं। फिर क्यों अपने इस बंधुओं की उपेक्षा करते हो? तुमने मनुष्य भाव अच्छी तरह दिखा दिया, बालोचित चपलता दिखाने में भी कोई कमी नहीं है। अब यह खेल रहने दो और दांतों से ही अस्त्र शस्त्रों का काम लेने वाले इस दुरात्मा नाग का दमन करो। बलराम जी के द्वारा इस प्रकार स्मरण दिलाए जाने पर श्री कृष्ण के होठ मंद मुस्कान से खिल उठे। उन्होंने अंगड़ाई लेकर अपने शरीर को सांपों के बंधन से छुड़ा लिया और दोनों हाथों से उसके बीच के फड़ को नीचे झुकाकर वे उसी पर चढ़ गए और शीघ्रतापूर्वक पैर चलाते हुए नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण के चरणों के आघात से उस नाग के फड़ में कई घाव हो गए। वह जिस फड़ को ऊपर उठाता उसी को भगवान अपने पैरों से झुकाकर दबा देते थे। श्री कृष्ण के द्वारा कुचले जाने से नाग को चक्कर आने लगा। वह मूर्छित होकर डंडे की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके मस्तक और गर्दन टेढ़े हो गए थे। मुख से रक्त की अजस्त्र धारा बह रही थी। यह देखकर नागराज की पत्नियां भगवान मधुसूदन की शरण में गई। नाग पत्नियां बोली, देव देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया। आप सबके ईश्वर और सबसे उत्तम है। अचिंत्य परम ज्योति स्वरूप जो ब्रह्म है, उसके अंशभूत आप परमेश्वर है। देवता भी जिन स्वयंभू प्रभु की स्तुति करने में समर्थ नहीं है, उन्हीं के स्वरूप का वर्णन हम जैसी साधारण स्त्रियां कैसे कर सकती है? पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु रूप या ब्रह्मांड जिनके छोटे से अंश का भी अंश है, उस भगवान की स्तुति हम कैसे कर सकती है? जगन्नाथ, हम बड़े कष्ट में पड़ गई है, आप हम पर कृपा करें। यह नाग अब प्राण त्यागना चाहता है, हमें पति की भिक्षा दे। इनके इस प्रकार स्तुति करने पर काली नाग को कुछ आश्वासन मिला। यद्यपि उसका शरीर अत्यंत शिथिल हो गया था, तो भी वह धीरे धीरे बोला, देव मुझ पर प्रसन्न हो। नाथ, आप में अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य स्वाभाविक है। आपसे बढ़कर अन्यत्र कहीं भी उनकी स्थिति नहीं है। ऐसे आप परमेश्वर की मैं क्या स्तुति करूँगा? आप पर है, पर के भी आदि कारण है, पर की प्रवृत्ति भी आपसे ही हुई है। परमात्मन, आप पर से भी पर है, फिर मैं कैसे आपकी स्तुति कर सकता हूँ? ईश्वर, आपने जाति, रूप और स्वभाव से मुझे बनाया है, उसके अनुसार ही मैंने यह चेष्टा की है। देव, यदि इन सब के विपरीत कोई चेष्टा करूं तो मुझे दंड देना उचित हो सकता है, क्योंकि आप ऐसा ही आदेश है, तथापि आप जगत के स्वामी हैं। आपने मुझको जो दंड दिया है उसे मैंने सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि आपसे मिला वह दंड भी वरदान है। अब मेरे लिए दूसरे वर की आवश्यकता क्या है? अच्युत, आपने मेरे बल का नाश किया, मेरे विष को भी हर लिया और पूर्ण रूप से मेरा दमन भी कर दिया। अब एकमात्र जीवन रह गया है, उसे छोड़ दीजिए और कहिए आपकी क्या सेवा करो। श्री भगवान बोले, सर्प, अब तुम्हें यहाँ जमुना जल में कदापि नहीं रहना चाहिए। अपने भृत्य और परिवार के साथ समुद्र के जल में चले जाओ। नाग, तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह देखकर नागों के शत्रु गरुड़ तुम पर प्रहार नहीं करेंगे। यो कहकर भगवान श्री हरि ने नागराज को छोड़ दिया। वह भी श्री कृष्ण को प्रणाम करके समुद्र में चला गया। उसने सबके देखते देखते सेवक, संतान, बंधु बांधव और पत्नियों के साथ सदा के लिए वह कुंड त्याग दिया। सर्प के चले जाने पर गोपों ने दौड़कर श्री कृष्ण को छाती से लगा लिया, मानो वे मरकर पुनः लौट आए हों। उनके नेत्रों से आंसू निकलकर श्री कृष्ण के मस्तक पर गिरने लगे। कुछ गोप विस्मित होकर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। यमुना नदी का जल विष से रहित हो गया। यह देख समस्त गोपों को बड़ी प्रसन्नता हुई। गोपियाँ श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का गान करने लगे और ग्वाल बाल उनके गुणों की प्रशंसा करने लगे। उन सब के साथ श्री कृष्ण ब्रज में आए। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय।